बता देना, अगर 1 महीने में वो नहीं आए तो अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे। अगर 1 माह के अंदर प्रभु श्री राम ना आए, अगर 1 माह के अंदर प्रभु श्री राम ना आए, अगर 1 माह के अंदर मेरे प्रभु राम ना आए, अगर 1 माह के अंदर प्रभु श्री राम ना आए, तो सीता राम ना पाए, तो सीता राम ना पाए, अंजनी लाल हरि बोल। सब लोग ताली बजा के गाइए। अयोध्यानाथ से मेरा पवन सुत हरि बोल। अयोध्यानाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल। हाल कह। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। आज हनुमान जी महाराज मैया से विदाई लेकर के आए हैं। इधर हनुमान जी राम जी से बातें कर रहे थे। बताया प्रभु, जामवंत ने कहा प्रभु और सुनिएगा, इतना ही नहीं एक बात और, जब हनुमान वहां से चले तो हनुमान जी ने ऐसी गर्जना लगाई कि निशाचरियों के गर्भ गिर गए। ऐसी गर्जना लगाई कि निशाचरियों के गर्भ गिर गए। राम जी ने कहा हनुमान, ये तो बहुत बड़ा पाप है, गर्भपात करना या करवा देना बहुत बड़ा पाप, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम नहीं बचोगे। हनुमान जी बोले प्रभु, अपने लिए ना करें, सब तुम्हारे लिए किए हैं, तुम्हारे लिए करें। राम जी बोले हमारे लिए? हाँ हाँ प्रभु, सब तुम्हारे लिए किए। तुमने प्रतिज्ञा की है कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। तुमने प्रतिज्ञा की कि धरती पर एक भी निशाचर नहीं रहने दूंगा। हमने विचार किया, यहाँ से जाऊंगा, प्रभु से बताऊंगा, प्रभु लंका पर चढ़ाई करेंगे, निशाचर लोग लड़ने आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पेट वाले फिर पैदा हो जाएंगे। तो हमने सोचा पेट वाले क्या पहले समाप्त कर दे, अब बड़े बड़े क्या तुम समाप्त कर दियो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई है। राम जी प्रसन्न हो गए। और आखिर में हनुमान जी ने ऐसी बात एक राम जी से कही दी कि राम जी आगे कुछ नहीं बोल पाए। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा प्रभु, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा प्रताप है कि सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे अधिकारी। सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरे अधिकाई। कहा प्रभु ये सब तुम्हारा ही प्रताप, हमने कुछ नहीं किया। ये बता रहे हैं कि निशाचरों को मारा, हमने किसी को नहीं मारा। और हनुमान जी ने कहा प्रभु और सुनो, जनकपुरी में राजा जनक जी के यहाँ
शिव जी का वो पिनाक धनुष रखा था। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, धनुष नहीं उठा पाए। रावण बाणासुर सरीखे घूम गए और आपने उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। और जब भगवान परशुराम आए तो तुमने और तुम्हारे भैया ने उनसे जानते हो क्या कहा था? प्रभु बोले क्या कहा था? अरे तुमने परशुराम जी से कहा था कि छूते ही टूट पिनाक पुराना। छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करो अपमान। कहा छुवतई टूट, अरे पिनाक पुराना। कहा ये धनुष पुराना था और हमारे छूने से टूट गया। अब बताओ, जो धनुष बड़े बड़े राजा महाराजा उठाए नहीं पाए, हिलाए नहीं पाए, रावण बाणासुर सरीखे घूम गए और वो तुम्हारे छुए तेरे टूटी गो। बताओ, तुम्हारे भैया ने भी कहा था परशुराम जी से कि हमारे भैया कोई दोष नहीं, इनके छूने से टूट गया। छुअत टूट रघुपति है न दोष। अब बताओ, इतना वो धनुष जो किसी के हिलाई नहीं हिला, तुम्हारे छूने से टूट गया। तो बताओ महाराज, हम तो तुम्हारे चेला, जो तुम्हारे छूने से वो धनुष टूट सकता है, तो हमारे छुएतर का निशाचर नहीं मर सकत। जौन छुई लेने में मर गए। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए और राम जी ने कहा, हनुमान तुमने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा हमें आज ऋणी बना लिया है और हम तुमसे कभी ऋण नहीं हो सकते। कि सुन सूत तो ही ऋण मैं नाहि। देखे करिय विचार मन माय। विचार सुन तो ही ऋण में नाही। तो जो कार्य भगवान राम नहीं कर पाए, वो कार्य हनुमान जी महाराज ने किया और अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान को अपना ऋणी बना लिया, अपने हृदय में बसा लिया। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान देना, एक कलयुग की सच्ची घटना। एक बार एक आदमी गया मेला देखने के लिए। मेला में काफी भीड़ थी। वो मेला देख रहा था अपनी पत्नी के साथ। ऐसा हुआ कि मेले में उनकी धर्म पत्नी खोई गई, बही गई कहीं। जब पत्नी उनकी खोई गए, अब वो महाशय जी बड़ा परेशान रोए। तो एक राम जी का मंदिर था। विचार किया कि चलो भगवान से चल करके प्रार्थना करें, अब भोग वोग लगाएं, का भगवान सुन लें, कहूं मिल जाएं। तो लिहिन 5 किलो लड्डू और लेकर के हनुमान जी के मंदिर में लेकर के राम जी के मंदिर में चले गए और राम जी के सामने खड़े प्रार्थना करें, प्रभु के घरुनी को न लागे बिना घरनी के। खड़े प्रार्थना करे, प्रभु थोड़ी कृपा कर दो। प्रार्थना कर रहे थे राम जी से। पास में ही था हनुमान जी का मंदिर। अच्छा, जहां पर राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी का मंदिर जरूरी है। राम दुआरे तुम रखवारे। पास में था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में पुजारी बैठा था। पुजारी ने देखा कि ये 5 किलो लड्डू राम जी के मंदिर तरफ जा रहे। ये कहूं घी आ जाए तो काम हो जाए आज हमारा। अब वो 5 किलो लड्डू लिए राम जी से प्रार्थना करे। इतने में हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी था उसने लगाई आवाज, ए कहाँ हुआ खड़े हो इंघिया, इंघिया। उनके तरीका है खड़े रोए रहे हो, जो अपनी नाई ढूंढे पाने वो तुम्हारी कार ढूंढी है। उनकी है ढूंढे ना है यहाँ वो, जो अपनी नाई पता लगा सके।
कि जो अपनी ना लगाई सके, जो अपनी को नहीं पता लगा सके वो तुम्हारी क्या पता लगाएंगे। इधर आ। अब भैया वो घूम करके हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए। हनुमान जी के मंदिर में खड़ा प्रार्थना कर रहा था। अब जैसे हनुमान जी को भोग लगाया, अब पीछे मुड़ करके देखा तो उनकी धर्मपत्नी आई रही। बोली हनुमान जी महाराज की। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। बोली शंकर भगवान की। एक बार सब लोग बड़े भाव से ताली बजा करके गाइएगा। और फिर आपके बीच में पधारे हुए हमारे अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित श्री सुरेश चंद्र अवस्थी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ भारतीय हिंदू परिषद, जिनको अभी तक आप लोग YouTube पर और टीवी पर देखते चले आ रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी आपके बीच में आ चुके हैं, अभी मंच पर पधार रहे हैं। उनके द्वारा भी आप लोग कथा को सुनेंगे। आइए सब लोग बड़े भाव से गाइएगा हमारे साथ। कि प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। जय जय। सब लोग हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि प्रार्थना है यही जय हो। मेरी हनुमान जी।